नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। ये रीडिंग जो है हम इस पे चेक करने वाले हैं आपके मैरिज के रिलेटेड, फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। और यस, मनी हीलिंग रिचुअल भी आगे आ रही है 11 नवंबर को। तो जिनको भी उसको ज्वाइन करनी है प्लीज़ आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगा। 11 डेज़ का प्रोग्राम है। सो यस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन और बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हो। मनी को हील कर सकते हो, मनी के साथ रिलेशनशिप को हील कर सकते हो एंड माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। सो यस, बाकी की डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा और रेस्ट जो भी है आप मुझे मेल करने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो रीडिंग कैसे रहने वाली है, 3 पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल है और साथ ही साथ बर्थ डेट्स भी अवेलेबल है। तो अपने बर्थ डेट्स के वाइज जा सकते हो या फिर आप इंट्यूटिवली देख सकते हो या फिर दोनों की तरह भी आप देख सकते हो। अगर दोनों ग्रुप की तरफ आप पुल फिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, ठीक है। सो यस, और कुछ नहीं है। आई एम श्योर कि मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है। सो हम स्टार्ट करेंगे विथ योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस मेंशन्ड नंबर्स में, डेट्स में आती है, तो आप लोगों के लिए मैरिज का ये जो रीडिंग है उसमें क्या सारी डिटेल्स है वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। सो यस, इंट्रो स्किप मत करना क्योंकि वहाँ पे अनाउंसमेंट भी अवेलेबल है मनी हीलिंग रिचुअल के रिलेटेड। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हो। बाकी के सारे डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पोस्ट में मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा और आप मेल करोगे तो बाकी के फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑनलाइन सेशन है 11 पोर्टल के थ्रू हम इसको टैप इन करेंगे इस एनर्जी में और इसको क्लेम करने वाले हैं। बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाली है। सो आई मस्ट से कि आपको ज्वाइन करनी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू डिवाइन। सो आप लोगों के लिए पहला मैसेजेस हम यहाँ पे चेक करेंगे इस टेक से कि मैरिज से रिलेटेड ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है। ओवरऑल आपके मैरिज लाइफ, पहला कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का आया हुआ है और दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइन्स। आई एम सो एक्साइटेड सी और क्या मैसेजेस है, आपके मैरिड लाइफ कैसा रहने वाली है। जो भी डिवाइन यूनिवर्स देना चाहते हैं मैसेज यहाँ पे। ओके, एंड द लवर्स कार्ड। आपने लवर्स कार्ड ही चूज किया और आपके लिए फिर से ड्वेल कंफर्मेशन यहाँ पे आ रही है लवर्स कार्ड की ही। ओके, सो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे जो पहला मैसेज आ रही है वो ये है कि जो 2 स्टेट्स है ना कहीं आप लोग वो 2 स्टेट्स से प्रभावित हो या फिर आपका लाइफ वैसा है 2 स्टेट्स वाली जो मैरिड कंडीशन है, मैरिज वाली स्टेज है, वो 2 ऑफ स्टेट से मिलता जुलता है। यानी कि आप कोई रिलेशनशिप में हो या फिर आने वाले टाइम में आप कोई ऐसा रिलेशनशिप में जाने वाले हो जो सामने वाला पर्सन आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करता है, आपके रूट से बिलोंग नहीं करता है, आपके धर्म से शायद बिलोंग नहीं करता है। इट इज़ काइंड ऑफ कि 2 अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है और उनकी कल्चर हिसाब से है। और कहीं ना कहीं आपको ये एक डिज़ायर भी थी कि यार वो मूवी देख के या फिर मन ही मन आप ऐसे सोचते थे कि मेरा कोई ऐसा मैरिज हो जो बहुत अमेजिंग सा हो, डेस्टिनेशन वेडिंग हो या फिर 2 स्टेट्स वाली हो जहाँ पे हम 2 कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे जो एडवेंचरियस वाली पर्सन होते हैं ना, पर्सनालिटी होते हैं, वो ऐसे चीज़ें सोचते हैं और यही चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो जाती है। तो आपके लिए सारे एनर्जीज़ के लिए मैं नहीं बोलूँगी, बट यस कुछ एनर्जीज़ के लिए वो जो 2 स्टेट्स वाली चीज़ें सच में रियलिटी का फॉर्म ले रही है, क्योंकि आपकी मैरिज जो है वो कोई दूसरे पर्सन से हो रही है जो आपके स्टेट से नहीं है, दूसरा स्टेट है
दूसरा धर्म है, दूसरा कल्चर है, तो आपकी मैरिज जो है वो वैसे ही होने वाली है कि आपका कल्चर और उसका कल्चर जो है वो मिलेगा। दो डिफरेंट वे में आपकी मैरिज हो सकती है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि कुछ लोगों का अरेंज मैरिज हो रही है, वहीं पे कुछ लोगों का लव मैरिज भी हो रही है। बट जो भी है, आप इस मैरिज को लेके बहुत खुश हो। मुझे यहाँ पे बहुत खुशी की एनर्जी आ रही है, बहुत सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आ रही है कि चाहे दो अलग अलग स्टेट से पर्सन हो पर आप में प्यार है, चाहे अरेंज मैरिज हो पर आप में प्यार है, आप में समझ है, आप में अंडरस्टैंडिंग है, आप में अट्रैक्शन है, आप में लव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्योर लव की बात हो रही है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे एक दूसरे को समझने की बात हो रही है। आपका मैरिड लाइफ ऐसा रहने वाली है जहाँ पे आप एक दूसरे को हील कर रहे हो, एक दूसरे के साथ सिर्फ बात करके आप दूसरे को हील कर रहे हो, एक दूसरे का दर्द बांट के आप हील कर रहे हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करके उनको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे हो, और वो खुशियाँ आपके परिवार तक भी पहुँच रहा है, यानी कि परिवार वाले भी खुश हैं आपकी खुशियों को देख के। और ये फेक नहीं है, बहुत यहाँ पे मुझे ट्रांसपेरेंसी की एनर्जी आ रही है, जैसे आप और आपके पार्टनर में बहुत ट्रांसपेरेंसी की एनर्जी है। अब जैसे हो एक दूसरे को एक्सेप्ट वैसे कर रहे हो, विथ गुड पॉइंट्स एंड विथ फ्लॉज। एक दूसरे में जो फ्लॉज भी है ना, जो गलत पॉइंट्स भी है, जो वीकनेसेस भी है, उस चीज़ को भी आप सिमिलर वे में कैरी करो, एक्सेप्ट करो कि ठीक है मेरे में ये गलती है तो उसमें भी वो वीकनेसेस है, इट्स ओके, वी विल मैनेज इट। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट, मैनेज, इसकी बहुत बात हो रही है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, अगर किसी के करियर में कोई इश्यूज है तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके करियर में कोई इश्यूज है तो आपके पार्टनर उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद से आप दोनों जनरेशनल वेल्थ कलेक्ट कर रहे हो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाने वाली है। यानी कि आप लोग हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाने वाले हो, और आपकी खुद के साथ, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हो। आप लोग एक परफेक्ट फैमिली जो होते हैं ना, जहाँ पे आप बच्चों का भी सुख ले सकते हो, आप पेरेंट्स का भी सुख ले रहे हो, आप इन लॉज का भी सुख ले रहे हो, आप सिबलिंग्स का भी सुख ले रहे हो, अपने काम को भी इंजॉय कर पा रहे हो, आप अपने मी टाइम का, अपने प्यार को भी इंजॉय कर पा रहे हो, आपकी रिलेशनशिप वैसे रहने वाली। बहुत सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, सक्सेस। और ये सक्सेस ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव चलेंगे, करियर खराब जाएगा, पर्सनल लाइफ में ग्राफ खराब जाएगा, आप में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, सब चीज़ें होगी, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ोगे, आप दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ोगे। उसी के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे उससे आप निकल जाओगे। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करने वाली है सोसाइटी के ऊपर कि किस तरह से एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ को निभाते हैं। होता क्या है एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, बहुत अच्छा एनर्जी है। करियर में मैं स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पार्टनर का सपोर्ट है यहाँ पे, और आप भी अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, जिसकी वजह से उनका करियर का ग्राफ भी अच्छा जा रहा है। कुछ लोग मैरिज के बाद, अभी फ़िलहाल आप लोग शायद कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो मैरिज के बाद जो है आप पार्टनर के साथ मिलके इस बिजनेस को ग्रो करने वाले हो। या तो आप दोनों मिलके कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हो, या फिर जो आप इंडिविजुअली किया हुआ है, या फिर आपके पार्टनर कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप दोनों मिलके उसी में ही पार्टनरशिप करने वाले हो, और वो चीज़ें ग्रो होने वाली है। मुझे यहाँ पे एक सीन दिखाई दे रही है, जैसे फ्यूचर में जाके आप दोनों मिलके वो सेम चीज़ को मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो, वो सेम चीज़ को एक्सपैंड कर रहे हो, इन्हेंस कर रहे हो, मिलके जाके अवार्ड्स लेना, मिलके जाके रिकॉग्निशन लेना, मिलके जाके कोई आप एक इवेंट को मैनेज करना, तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हो, कर रहे हो। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी क्या है। कुछ लोगों की करियर की इश्यूज उनके मैरिज
होने के बाद सॉल्व हो रहे हैं, वहीं पे कुछ लोगों की करियर की ग्राफ डाउन जाने वाली है मैरिज होने के बाद, बट फिर से वो अप फेज लेगा, फिर से वो रीस्टार्ट होगा कुछ टाइम के बाद। लेट्स सी आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसे, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसे है, आप मेरे व्यूअर्स कैसे उनको पहचानेंगे कि किस तरह से उनके पार्टनर की पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी, ओ माय गॉड, द क्रिएटर। मुझे एकदम से ऐसा फील आ रही है जैसे कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आपकी पार्टनर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी ज़्यादा एनहांस करने में मदद करेंगे, जैसे वो भी अपने स्पिरिचुअल, ओ यस इट इज़, यस यू आर इन स्पिरिचुअल जर्नी, आप एक खोज में हो और आपके पार्टनर भी अपने लाइफ में एक खोज में है, और आप दोनों जब साथ में आओगे तो आप मिलके इस चीज़ को फुलफिल करने वाले हो। आई एम सो सेटिस्फाई विथ योर रीडिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सडनली मुझे गणपति बप्पा के स्टैचू पे ध्यान गया, और मैं तो इनको स्टैचू भी नहीं बोलती क्योंकि मेरे पास जो भी भगवान जी की स्टैचू है या जो भी भगवान जी की मैं जिनको भी पूजा करती हूँ, जिनके साथ भी मैं कनेक्शन बिल्डअप करती हूँ, आई फील लाइक उनकी प्रेजेंस वहीं पे है, और आपकी रीडिंग में मुझे उनकी प्रेजेंस दिखाई दिया, उनकी सहमति से ये मैरिज हो रही है। प्रोजेक्शन, ओह माय गॉड, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो और आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल है, अगर नहीं है तो आप बना दोगे, अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है, मुझे यहाँ पे आप ही ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो। एनीवेज, आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी अमेजिंग है, एकदम अमेजिंग है, वो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। यस, आपके पार्टनर बेसिकली बहुत कॉन्फिडेंट है, अपनी काम को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, अपनी एग्जिस्टेंस को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, उनमें कोई शक नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है कि नहीं है, मेरे बोलने का स्टाइल अच्छा है कि नहीं है, मेरे सोचने का स्टाइल अच्छा है कि नहीं, ही और शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज और हर एग्जिस्टेंस। ये सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है, उनको लोगों की बातें अफेक्ट नहीं करता। ही और शी इज़ वेरी इंट्यूटिव, वो बहुत इंट्यूटिव भी हैं, अपनी दिल की बात ज़्यादा सुनते हैं, डिवाइन की बात ज़्यादा सुनते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड सोल है, नाइस, सोर्स के साथ। वो ना ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमेन, तो वो है कि मतलब उन्होंने किसी की मदद नहीं लिया है और वो खुद से गिरे पड़े उठे और बने, वो पर्सन है आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर। बहुत कॉन्फिडेंट है, आप उनको देखोगे तो उनके फेस पे एक ऑरा, एक ग्लेज आपको दिखाई देगा, एक कमाल की पर्सनालिटी आपको दिखाई देगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बहुत अच्छा मिच्योर सेंसिबल पर्सन है, लोगों की मदद उनको अच्छा लगता होगा करना, लोगों के साथ मिलके काम करना अच्छा लगता होगा, फ्रेंड सर्कल उनका छोटा हो चाहे बड़ा हो बट अच्छा है। नाइस, स्पिरिचुअल जर्नी में वो है, मुझे यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है, उनको पता है, ये टैरो रीडिंग पता है उनको, उनको क्रिस्टल्स के बारे में पता है, उनको मेडिटेशन के बारे में पता है, सम पीपल आर ऑल्सो योगा के कोई इंस्ट्रक्टर हैं, ऐसा भी है, हुआ माई के सर्च में वो लोग हो सकते हैं। कुछ लोग आपको जब फर्स्ट आप मीट करोगे ना तो ऐसा आपको लग सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग पर्सन है, मतलब जेंजीज जो होती है ना उनके साथ ज़्यादा मैचअप नहीं करते, आजकल के बच्चों के साथ मैचअप नहीं करते, वो यो वाले उसमें वो टैलेंट नहीं है, पर उसमें जो टैलेंट है ना वो इस फील्ड में नहीं है या फिर इन पर्सन्स में नहीं है, बहुत यूनिक टैलेंट है, आप समझ जाओगे। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज है। अगर आप फीमेल हो, मेल पार्टनर की तलाश में हो तो आपको वो बहुत सेंसिबल लगेंगे, मैच्योर लगेंगे
और चाहे उनका एज कितना भी हो, बट आपको उनमें एक मेच्योरिटी मिलेगा। चाहे उनका एज 25 हो, पर आपको उनमें मेच्योरिटी मिलेगा, ठीक है। बहुत मेच्योर वाली ऊर्जा यहाँ पे। और अगर मेल हो और फीमेल की तलाश में हो तो उनमें एक फ्रेंडलीनेस मिलेगा, एक कामिंगनेस मिलेगा, एक आपको उनके फेस में एक इमोशनल टच मिलेगा, आपको उनमें एक मदर वाली फीलिंग्स आएगी। बहुत अच्छी ऊर्जा है। आपके पार्टनर की तरफ से और क्या मैसेजेस है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। फ्यूचर स्पाउस की तरफ से और क्या मैसेज है। हैप्पीनेस। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में हैप्पीनेस को फिर से ऐड करने के लिए आएंगे। बहुत खुशियां लेके आएंगे अपने साथ, बहुत प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी लेके आएंगे। फीमेल हो मेल हो, वो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को, माँ लक्ष्मी की एनर्जी को फिर से री एंटर करने में मदद करेंगे। आप को जो भी कंफ्यूजन था, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए थी लाइफ में, वो उनका आंसर लेके आपके साथ में आएंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों का डिवाइन काउंटर पार्टनर अकल्ट साइंस में हो सकता है, ठीक है, डन। वो आपको फॉरगिवनेस के साथ कनेक्ट कराएंगे। वो आपको अननेसेसरी लोड्स लेके लाइफ में कैरी करते हुए आगे चलना, जो बैगेजेस हम लेके आगे चलते हैं, उस चीज़ को रिलीज करने, लेट गो करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे आपके लाइफ में आके। किस तरह से चीज़ों को हल्के में लेते हैं, किस तरह से लोगों के साथ फिर से रिकन्सिलेशन आप कर सकते हो, उनसे फिर से बातचीत कर सकते हो। कितना आप एफर्ट्स एक रिलेशनशिप में डाल सकते हो, कितना आप एफर्ट्स दूसरे काम में डाल सकते हो, कितना आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में ये ऐड करेंगे। साथ ही साथ हैप्पीनेस को भी ऐड कर रहे हैं। और ब्यूटी, आपका ब्यूटी भी बहुत एनहांस होने वाली है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज आया कि जैसे आपका काउंटर पार्टनर जब आपके लाइफ में आएगा, तो जब आपको वो स्ट्रेस में देखेगा तो वो आपको हेड मसाज दे देगा, ऑयल मसाज दे देगा, आपके बॉडी को थोड़ा सा मसाज दे देगा। और उससे आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत हीलिंग प्रोवाइड करोगे कुछ ना कुछ वे में। कोई खाना बना देगा, कोई हैप्पीनेस ऐड कर देगा, कोई थोड़ा गिफ्ट्स दे देगा, कोई बैठ के थोड़ा सा बात कर लेगा, हल्का लगेगा। तो आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में कोई ना कोई फॉर्म में हीलिंग को ऐड कर रहे हो। आपके लाइफ में जो भी स्ट्रेस चल रही है अभी, उस चीज को रिलीज करने में वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। यस, अब लास्टली देख लेते हैं कि एंजल से कोई मैसेज है तो वो हम ले लेंगे। एंजल्स का कोई मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1। मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है, समहाउ वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ मेड मैन या फिर सेल्फ मेड वुमेन है। तो जो लोग भी सेल्फ मेड मैन है वुमेन होते हैं ना, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं टाइम के साथ। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम को सीरियस ले लेते हैं, या फिर रिलेशनशिप को सीरियस लेते हैं, कोई बात को सीरियस ले लेते हैं। तो ऐसा भी उनका पर्सनैलिटी हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल एनर्जीज यहाँ पे वर्क कर रही है। तो कुछ एनर्जीज यहाँ पे स्प्लिट हो रही है। तो कभी कभी वो आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट वो आपके बेहतरी के लिए, ठीक है, आपको साइज करने के लिए, आपको ट्रैक पे लाने के लिए। एंजल्स की तरफ से और कुछ मैसेजेस हैं। बी एसेप्टिव, पीसफुल रेजोल्यूशन, हेल्थ इम्प्रूविंग, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, बट इससे मुझे एक गाइडेंस आ रही है कि अभी फ़िलहाल आप अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप शायद आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं है। वो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। मुझे यहाँ पे ऐसा एक मैसेज आ रही है। लेट गो, अगर आप कोई रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ है तो आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर नहीं है। उसने आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कर्मा को रिलीज़ करने के लिए आया था, कुछ लेसन्स आपको सिखाने के लिए आया था, दैट्स इट। वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर नहीं है। उसको लेट गो करोगे तभी ये अमेजिंग सा पर्सन आपके लाइफ में आएगा। और आपके लाइफ का, आपके लव लाइफ का, आपके पार्टनरशिप के लाइफ का कमांड आपको खुद लेनी है, आपको एक्शन खुद लेनी है, पर्सन को चूज खुद करनी डिवाइन के मदद से, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, हार्ट चक्रा को हील करने के लिए समय दो।
अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानने के लिए मौका दो, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। एंजल्स आपके साथ बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। जो पैटर्न्स आपको सर्व नहीं करता उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से हटाओ। कोई ना कोई अर्थ एंजल यहाँ पे आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जो भी है वो, जो भी फॉर्म में आपके लाइफ में मौजूद है। पार्टनर हो मतलब पार्टनर यानी कि करेंटली अगर कोई फ्रेंडशिप है, कोई आपके फैमिली में कोई पर्सन है, जो भी आपको करेंटली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। वो अर्थ एंजल है आपके लिए और वो आपकी मदद करे, प्लस आपके एंसेस्टर्स भी मदद करें। तो आप इन अर्थ एंजल से मदद ले सकते हो, एंसेस्टर्स से मदद ले सकते हो, ब्लेसिंग्स ले सकते हो, प्रोटेक्शन ले सकते हो। वो आपके हार्ट चक्र को हील भी करने में मदद करेंगे और लेट गो करने में भी मदद करेंगे। और अभी के लिए जो हेल्थ का इश्यूज़ आ रहा है उसको ये लेट गो टेक्निक आप करोगे, रिजोल्यूशन दोगे। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है उन सारी चीज़ों को लेट गो करना, उन सारी चीज़ों से मूव ऑन करना और अपनी लाइफ का कमांड खुद लेना, अपनी ट्रू सेल्फ को समझना। वहीं से आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी और हेल्थ इंप्रूवमेंट की जर्नी के साथ न्यू रिलेशनशिप का एंट्री आपके लाइफ में होने वाली। और कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर चार्म से हैं रिलेटेड टू योर मैरिज तो वो हम देखते हैं। ब्रोकन हार्ट, यस, यहाँ पे कोई किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, फॉर सम रीज़न आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बट एंजल्स बोल रहे हैं कि कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। एंजल आपके लिए एक नया हार्ट बना रहे हैं, आपके हार्ट को हील करने की कोशिश बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर अमेजिंग है, आपके लाइफ में आने वाले हैं और आपके लाइफ का पहिया घुमाने वाले हैं। और ये चश्मा जिस तरह से उल्टा आया हुआ है, कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे आईज़ की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। सो ओके, सो कुछ लोगों की आईज़ की इश्यूज अगर थी तो वो चीज़ें सॉल्व हो रही है। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है, वो जो मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा हुआ है। अगर आपने देखा हुआ है तो उसका पुराने एपिसोड्स आपको देखने की ज़रूरत है, वहाँ से आपको कोई मदद मिल सकती है, प्लस कोई हीलिंग मिल सकती है। प्लस वहाँ उसका जो मेन थीम था कि दुनिया को उल्टे चश्मे से देखो, अगर दुनिया प्रॉब्लम्स क्रिएट करे तो उस प्रॉब्लम से कैसे सोल्यूशन को निकाला जा सकता है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। तो प्रॉब्लम्स या फिर सिचुएशंस हर किसी के लिए डिफरेंट एंगल से होती है। आपको अपनी नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। नज़र नहीं बदल सकते, नज़रिया बदल सकते हो, वहीं से सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एंजल्स आपके लिए फिर से मास्क की एनर्जी आ रही, तो झूठे मास्क पहनना बंद करो, झूठी चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद करो। जो सच्चाई आपके सामने आ रही है उसको एक्सेप्ट करो। हार्ट ब्रेक हुआ है तो लेट इट बी, इसको हील करो, फिर आपका हार्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये ट्रू हार्ट है क्योंकि ये एंजल की हार्ट है। ठीक है, so all the very best and hope you like this video. If you like it, please do like, share and subscribe to this channel. For personal reading and personal reading आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। So we'll see you next video. Till then take care. Bye. नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस मेंशन नंबर्स में आती है, ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए है। और चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल मैरिज की एनर्जी क्या बोल रही है। इससे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि इंट्रो को स्किप मत करना क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो यस, इंट्रो को स्किप मत करना और उसके थ्रू जाना, आपको पता चलेगा कि मनी हीलिंग रिचुअल के बारे में भी वहाँ पे बात हुई है। बाकी के सारे डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको इंस्टाग्राम पोस्ट में मिल जाएगा, आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। रेस्ट डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। सो आई होप आप सब लोग ज्वाइन करो और बहुत सारे बेनिफिट्स उससे लो। सो ओवरऑल मैरिज लाइफ कैसा है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 की तरफ आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 1 की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं। वेरी गुड, नो इश्यूज़, ओपन है, ऑप्शंस जो है वो ओपन है, आप बिल्कुल जा सकते हो। नाउ
पहला मैसेज आप लोगों के लिए जो आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप इस पिक्चर की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे ना, जिस पिक्चर को आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है, तो वहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी की टच है। सो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बेसिकली ग्रो होने के लिए जा रही है आफ्टर योर मैरिज। वाह, 10-10 की ऊर्जा। अभी से जब ये रीडिंग देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके 10-10 की ऊर्जा को क्लेम करो, नंबर 10-10 के ऊपर फोकस करो। 10-10 के साथ आप काम कर सकते हो, कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर सकते हो। जब भी ये नंबर देखो तब अपनी मैरिड लाइफ को इमेजिन करना, किस तरह से आप चाहते हो, किस तरह से आपका ड्रीम पार्टनर होना चाहिए, किस तरह का मैरिड लाइफ आप चाहते हो, पोस्ट मैरिज किस तरह का आपकी लाइफ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप क्लेम करना, तुरंत क्लेम करना स्टार्ट करना, ठीक है। और वो चीज़ें उस पोर्टल में आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। नाउ स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे रिलीजिंग होने वाली है। पास्ट में जो ट्रॉमास, जो हार्ट ब्रेक्स, जो हर्टफुल इमोशंस, चीटिंग्स, मतलब क्या क्या आपने नहीं देखा, जो भी आपने देखा हुआ है, और जो भी लोग, जो भी एनर्जीज, जो भी पर्सन्स, जो भी सिचुएशंस आपको पास्ट में जकड़ के रखे थे, अकड़ के रखे थे, आपके लाइफ को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, सो वो लोग बेसिकली यहाँ से मतलब निकलने वाले। जैसे ही आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर की एंट्री होगी, जैसे ही उनकी, आपकी और उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैचअप होगी, और ऐसा नहीं कि मैरिज के बाद ही ये चीज़ें होने वाली, नहीं, ये जो रिलीजिंग टेक्निक है ना, मैरिज से बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। कुछ महीने पहले ही आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1-2 महीने पहले ही ये रिलीजिंग टेक्निक सारी स्टार्ट हो जाएगी। पास्ट के सारे पर्सन्स, मेमोरीज, अननेसेसरी चीज़ें जो क्लटर होके था, वो सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ से धीरे धीरे निकल रही है, ताकि वो स्पेस क्रिएट करेगा। और ये जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से, वो रेडियंस जो है वो फैला रहे हैं, अपना पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, और स्पेस क्रिएट करने का मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं टेलीपैथिकली कि अब तुम स्पेस क्लियर करो, क्योंकि अब मैं भी रेडी हूँ, अब तुम भी रेडी हो जाओ, और हम दोनों को यूनियन में आनी है। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हो। नाइस। बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हो आप दोनों, पर जब साथ में आओगे तो पावर कपल कहलाओगे। आप दोनों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप ट्विन फ्लेम में, आजकल बहुत वो ट्रेंड चल गया है कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बस यही सबको पता होती है, बाकी जो कार्मिक कनेक्शन होती है वो सब खराब होती है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट में ही लाइफ बहुत अच्छी चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर टाइम होगा तो डेफिनेटली मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जर्नी बहुत इजी रहने वाली है। सोलमेट की जर्नी डेफिनेटली थोड़ा सा इजी रह सकती है, बिकॉज ऑफ कि आपकी थॉट पैटर्न मैच करे, या आपकी इमोशंस मैच करे, आपकी कल्चर, आपकी सोचने समझने के तरीके मैचअप करें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस नहीं आते। आप दोनों समझ सकते हो चीज़ों को, बट ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, नहीं, लाइफ तो अपने हिसाब से ही ऊपर नीचे, कभी स्टेबल तो कभी डाउन, कभी अप, वो तो रहेगा। बट येस, और ट्विन फ्लेम की जर्नी में तो आप भूल ही जाओ कि सब चीज़ें बहुत अच्छा होती है, बहुत रेयर केसेस में होती है, ठीक है। हर किसी की जर्नी, हर किसी की लाइफ, हर किसी का कर्मा, वो सब चीज़ें अलग अलग है। आप किसी का भी किसी और के साथ कंपेयर करके तुरंत ऐसे कोई भी कंक्लूज़न में आप नहीं पहुंच सकते कि मेरा लाइफ अच्छा है, मेरा लाइफ बुरा है, नहीं पहुंच सकते। इसके लिए डिटेल स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। सो येस, यहाँ पे मुझे वही वाइब्स आ रही है कि शायद आप दोनों अलग अलग हो। आपकी पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है, आपकी पसंदीदा चीज़ें अलग अलग हो सकती है, आपकी नापसंदीदा चीज़ें अलग अलग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें मिसमैच है। तो मिसमैच में भी बहुत सारे मैचेस हैं, मतलब जैसे वो मिसमैच ही एक दूसरे को मैच करके पावर कपल बना रहे हैं, या फिर परफेक्ट कपल बना रहे हैं। तो जैसे आप दोनों बहुत कॉन्फिडेंट में हो एक दूसरे को लेके, और आपके रिलेशनशिप को लेके, और वो कॉन्फिडेंस बाहर झलक रहा है। मतलब बाहर वालों को ये चीज़ें, कोई भी आपके मैरिड लाइफ को देखेगा तो उतना डीप में जाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो रही, क्या नहीं हो रही। बट ओवरऑली बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये बहुत परफेक्ट कपल है,
बहुत एकदम जैसे एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना वो जो रब ने बना दी जोड़ी, तो जैसे वही आप पूरा टाइम, पूरा लाइफ टाइम आप यही सुनोगे कि रब ने बना दी जोड़ी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों पावर कपल हो, आप दोनों बहुत एक अच्छा आइडल सेट करो, एक एग्जाम्पल सेट करो दूसरे लोगों के लिए किस तरह से मैरिज लाइफ को हैंडल किया जा सकता है। बहुत अमेजिंग एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत भिन्नता में एकता है। जैसे भारत ही आप देख लो, कितने छोटे छोटे राज्य, कितने छोटे छोटे स्टेट्स, कितने छोटे छोटे मतलब गांव है, इसमें शहर है, कितना कितना कुछ है, कितने वैरायटी है, कितने कलर्स है, कितने भाषा है। आप अगर भारत में थोड़े से भी डिस्टेंस में चले जाओगे तो भाषा में बदलाव आप देखने के लिए पाओगे, कल्चर में बदलाव आप देखने के लिए पाओगे, ड्रेसिंग स्टाइल में आप चेंजेस देखने के लिए पाओगे। तो बट भारत कितना सुंदर सा देश है ना, कितना सुंदर सा, मतलब सब चीज़ें मिलके एक कल्चर को, एक रूट को पकड़ के रखे हुए हैं, है ना। तो आप दोनों में जैसे डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्डअप किया हुआ है ना, जिसके वजह से आपकी जो नींव है ना वो स्पिरिचुअलिटी है, आपकी नींव स्पिरिचुअलिटी, आप दोनों स्पिरिचुअल हो, मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रही। भले ही सोचने समझने करने का स्टाइल अलग अलग हो सकती है, बट आप दोनों का जो मेन थीम है, जो बेस है, जो रूट है, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। आप दोनों ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी में कोई डिवाइन को फॉलो कर सकते हो, आप दोनों ही कोई पर्टिकुलर आदत को फॉलो कर सकते हो। बुक रीडिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइजेस हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस आप दोनों ही कर सकते हो। नाइस। ओके, सो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी ही उनके लिए मैरिज का ऑफ़र आने वाली है। वाओ, बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे मैरिज का ऑफ़र दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए 5 हफ्तों में, ये 5 हफ्ते यानी कि 1 महीना आप पकड़ सकते हो। कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ में कोई मैरिज प्रपोजल आ रही है उनके पास। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो देयर इज़ चांसेस कि आप दोनों अपने घर वालों को बात बता सकते हो एंड मैरिज गॉट फिक्स्ड, एंगेजमेंट गॉट फिक्स्ड। आपने जो पिक्चर चूज़ किया है बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, जहाँ पे आप एग्रीमेंट साइन करो, मैरिज की जो पेपर्स है उसको साइन करो, रिंग एक्सचेंज करो। देयर इज चांसेस कि यहाँ पे रिंग एक्सचेंज भी हो रही है, फैमिली फंक्शन भी हो रही है, गेट टुगेदर भी हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये 8 हफ्ते की भी ऊर्जा है। सो विद इन दिसंबर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सेरेमनी वगैरह या फिर मैरिज गॉट फिक्स्ड। ये सब लोगों के लिए नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी के लिए है। अच्छा, मैरिज के बाद आपकी करियर में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बहुत परफेक्ट बैलेंसिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अमेजिंग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है, उनमें भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है। सो आपके पार्टनर में शायद मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग में ना हो, थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग हो, बट येस इट इज़ लाइक वेरिएशन। मतलब कभी कभी वो परफेक्ट बैलेंसिंग में आ जाते हैं, कभी कभी आप परफेक्ट बैलेंसिंग में आ जाते हो। सो एनीवेज मुझे जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपकी करियर में ग्रोथ आएगा। करियर में जो हर्डल्स आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा। करियर बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर की वजह से है, क्योंकि वो भी एक सेल्फ मेड मैन या फिर वुमेन है, और वो आपके करियर में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकली, समझदारी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, इमोशंस के साथ। बहुत सारे यहाँ पे अच्छे एनर्जीज हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी। वैसे तो बहुत सारी पर्सनालिटी मैंने यहीं पे डिस्कस कर लिया है। लेट्स सी और क्या पर्सनालिटी है। आप दोनों ही ना मैच्योर एनर्जी में हो, आप दोनों बच्चे नहीं हो, आप दोनों मैच्योरिटी के एनर्जी में हो, इसीलिए ये शादी जो है बहुत अच्छा से काम करने वाला है। आप दोनों ही मैच्योर हो। यहाँ पे पर्सनालिटी कैसी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की? पर्सनालिटी कैसी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की? तो बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। ओके,
I'll take this card and this healing card because मुझे यही दोनों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो रही है। ओके अच्छा, कुछ लोगों की डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है वो पॉलिटिक्स में हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी पावर या पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे अनहेल्दी पैटर्न्स भी उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ये भी एक मैसेज है। बट ये बहुत रेयर लोगों के साथ कनेक्शन फील करेगा या फिर रेयर लोगों के साथ मैचअप होगा, ये एनर्जी जो मैंने मैसेज अभी दिया। सो आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बातों को समझेंगे, आपकी इमोशंस को समझेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। जहाँ पे आप परेशान दिख रहे हो तो आपके साथ आके बात करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, मिलके चीज़ें सॉल्व करना, मिलके खुशियों को शेयर करनी, मिलके अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ को उसके ऊपर वर्क करना। तो बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है जैसे क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव अपने काम में सिर्फ प्रैक्टिकलिटी या लॉजिस्टिक वे में नहीं समझते, वो क्रिएटिव वे में भी समझते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव दिखाई दे रही है, उनके पार्टनर थोड़ा सा कम क्रिएटिव है। बट आप दोनों जब मिलोगे तो ये क्रिएटिव एनर्जी भी एक्सचेंज होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो हार्डवर्क पे बिलीव रखते हैं। मुझे यहाँ पे आप भी हार्डवर्क पे बिलीव रखने वाले दिखाई दे रहे हो, वो सिंप्लिसिटी पे बिलीव रखते हैं, आप भी सिंप्लिसिटी में बिलीव रखते हो। वो कॉमन लाइफ या फिर पीसफुल लाइफ या फिर एक शांत से एनवायरनमेंट पे रहना पसंद ज़्यादा करते हैं ज़्यादा दैन कि बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना, बहुत सारे लोगों के साथ गेट टुगेदर करना, पार्टीज़ करना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। इससे ज़्यादा उनको पसंद है फैमिली पिकनिक में जाना, नेचर के साथ स्पेंड करना टाइम, योगा करना, मेडिटेशन करना, कुछ एक्सरसाइजेस करना। तो ये क्वालिटीज़ आप में भी है और आपके फ्यूचर स्पाउस में भी है, बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस, जैसे मैंने लीडर बोला, पॉलिटिशियन बोला, सिमिलर वे में टीचर हो सकते हो, लाइफ कोचेस हो सकते हो, या फिर आप हो सकते हो। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उनको लाइफ में पाथ दिखा रहे हो, कहाँ पे जानी है, कहाँ पे नहीं जानी है। आपके फ्यूचर स्पाउस हीलर हो सकते हैं। नाइस, बहुत सारी मोडेलिटीज़ होती है हीलिंग में, तो कोई एक मोडेलिटीज़ के साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस मेडिसिन डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे वो भी गाइडेंस आ रही है। ओके, सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से और क्या मैसेजेस है, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से और क्या मैसेजेस है। कलर्स, आपके पार्टनर को या फिर आपको कलर्स बहुत अच्छा लगता होगा, कलरफुल लाइफ बहुत अच्छा लगता है। फैमिली, आपके पार्टनर यहाँ पे आपके साथ एक ब्यूटीफुल एक्सक्यूज मी फैमिली बनाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, मैं इस मैसेज को इग्नोर ही नहीं कर सकती। बहुत ब्यूटीफुल वाला मैसेज है। स्पिरिट, एंजल्स, गाइड्स आपकी मदद कंटिन्यूसली कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी पूरा होने वाली है। करियर में ग्रोथ, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आ रही है। वाओ, किंगफिशर एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। रेनबो एंड किंगफिशर एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होनी चाहती है। आने वाले फुल मून आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। नवंबर मंथ का फुल मून बहुत स्पेसिफिक है। न्यू मून, दिवाली, 31 1 उस आसपास में एनर्जी आ रही है। फुल मून की एनर्जी एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, बट येस नवंबर मंथ का जो फुल मून है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर यहाँ पे चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो इस मैरिज को, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग को। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहे हैं कि डरो मत, तुम शेर हो, तुम शेरनी हो, दहाड़ मारोगे तो पूरी दुनिया तुमसे डरेगी। तुम किससे डर रहे हो?
तुम्हारे आपके पार्टनर यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ बच्चे चाहते हैं, वो आपके साथ एंजॉय करना लाइफ को चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ब्लूम करना चाहते हैं, लाइफ की प्लेजर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, काम को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे मैसेज आ रही है कि सोलमेट कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। नाइस, बहुत सिमिलर क्वालिटीज़ मुझे दिखाई दे रही। आपके पार्टनर यहाँ पे चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में एज ए ब्लेसिंग बन के आओ, वो ये मैरिज को ब्लेसिंग को चाहते हैं। और वो ये भी मैसेज दे रहे हैं कि मैं जब तुम्हारे लाइफ में आऊँगा या आऊँगी तो मैं भी तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग बन के आऊँगा या आऊँगी। ओके, मैनिफेस्ट करो, अब भी इसे मैनिफेस्ट करो। जब भी ये रीडिंग देख रहे हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करो, होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करो, रामादास सासे सोहम आप यूज़ कर सकते हो, रिटन टेक्निक में ड्रीम जर्नलिंग आप कर सकते हो, अपने पार्टनर के क्वालिटीज़ आप लिख सकते हो, विज़न बोर्ड में अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, व्हाट एल्स। सो आप लव, मैरिज, इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मेडिटेशन कर सकते हो। माँ गौरी की आप पूजा कर सकते हो, माँ गौरी की आप पूजा कर सकते हो। ये जो मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः, ये आप चैंटिंग कर सकते हो। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो। अर्धनारेश्वर की मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हो, उनका पिक्चर आप ला के रख सकते हो। किंगफिशर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, वो आप दोनों को कनेक्ट कराएगा एक दूसरे के साथ। और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेज है आपकी मैरिज को लेके? एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, थैंक यू। पॉजिटिव रहो अभी के लिए। अगर कोई आपको ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि मैरिज होने वाली है, कोई पर्सन है नहीं, सिंगल हो, मैरिज का प्रपोजल नहीं आ रही, इट्स ओके, ओके। मेडिटेशन करते रहो। मेडिटेशन में आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होंगे। आप रेडी हो, आप बिलीव रखो, नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर के साथ में अवेलेबल हैं। अगर कहीं पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप थ्रू टैरो कार्ड, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू न्यूमरोलॉजी, डिफरेंट अकल्ट साइंस से डिफरेंट लोगों से आप मदद ले सकते हो। बिग हैप्पी चेंजेस आ रही है। मेडिटेशन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और मेडिटेशन के थ्रू आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो सकते हो एंड इस मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और देखते हैं क्या मैसेजेस है फ्रॉम चार्म रिलेटेड टू योर मैरिज। बहुत लोगों के लिए थर्ड आई चक्र है, उनकी क्राउन चक्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आपकी मैरिज के साथ आपकी फ्रीडम यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी लाइफ की जो लव है, आपकी लाइफ की जो प्योरिटी है, आपकी लाइफ की जो एक विश है, वो चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। प्रपोज, मुझे यहाँ पे प्रपोज, फिर से बर्ड की एनर्जी आई है। किंगफिशर मैंने ऑलरेडी बोला था, किंगफिशर आपके लिए कोई सल्यूशंस को लेके आए हुए हैं, कोई की को लेके आए हैं जिसकी वजह से आपकी ये फ्रीडम मिलेगा। आपका ये जो विश है वो फुलफ़िल होने वाली है। म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी, मेडिटेशन एंड म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। होपोनोपोनो प्रेयर आप डेफिनेटली कर सकते हो। विज़न को बड़ा करो, विज़न के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपनी थर्ड आई चक्र में इमेजिन करो किस तरह का मैरिज, किस तरह का पार्टनर आप चाहते हो, किस तरह की लाइफ आप चाहते हो, मैरिड लाइफ आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप विज़न में सेट करो। विज़न में ही उस चीज़ को अपने पार्टनर को डिलीवर करते रहो, उस चीज़ को डिवाइन को डिलीवर करते रहो, अपने आप को रिमाइंडर डालते रहो, अपने फैमिली के साथ कनेक्ट होते रहो। ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मैसेज। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। येस, और एक मैसेज आ रही, पर्पल कलर की या फिर स्काई ब्लू कलर की, वायोलेट कलर की ड्रेसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करनी चाहिए। ये आपको आपके पार्टनर के साथ, मैरिज के साथ अलाइनमेंट में लाएगा। सो येस, फॉर फर्दर डिटेल्स आप मुझे मेल कर सकते हो अगर पर्सनल रीडिंग वगैरह चाहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड येस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया हुआ है इंट्यूटिवली, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नंबर्स में है, आप लोगों के लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है और हम यहाँ पे आपकी मैरिज के रिलेटेड डिटेल्स देखने वाले, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। नेक्स्ट इसकी इंट्रो स्किप मत करो, बिकॉज वहाँ पे मनी हीलिंग रिचुअल के बारे में बताया गया हुआ है, जो कि 11 नवंबर को स्टार्ट होने वाली है, 11 डेज़ का है।
बाकी के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पोस्ट में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। और आप मुझे मेल कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो, पर्सनल सर्विसेज के लिए भी मेल कर सकते हो, ठीक है। सो यस, विल स्टार्ट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग मुझे एक गाइडेंस आया कि कुछ लोग यहाँ पे एक्साइटेड है या फिर आउटर इन्फ्लुएंसेस के वजह से इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, या कोई भी ग्रुप को सिलेक्ट किया है, कोई भी रीडिंग को देख रहे हो तो स्पेसिफिकली इस ग्रुप में मुझे ये मैसेज आया है कि इसका जो पिक्चर है आपने इंट्यूटिवली अगर चूज़ किया है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा में वो चीज़ें चल रही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, ये जर्नी, वो जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं लोगों में ना बहुत एक्साइटमेंट होती है और ट्विन फ्लेम के बारे में अलग अलग प्रॉस्पेक्टिव होती है, सोलमेट के बारे में अलग अलग प्रॉस्पेक्टिव होती है, समझ नहीं होती है, इतना नॉलेज नहीं होती है। तो आप लोग एक्साइटेड होके ऐसी रीडिंग्स देख लेते हो और फिर मन में कहानियाँ बनाते रहते हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं सोलमेट जर्नी में हूँ, ये है वो है, पर मेरे साथ वो चीज़ें मैचअप नहीं कर रहा है, मेरी डेस्टिनी मेरे से अलग हो रही है, जैसा मैंने सुना था वैसा नहीं, कुछ ना कुछ मुझे ऐसी मैसेजेस आ रही है। सो पहला मैसेज तो ये है कि जो आउटर नेगेटिविटी, जो बहुत सारे वीडियोज़ आप देख रहे हो इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, जो चीज़ें आपके साथ एक्चुअली में रेजोनेट नहीं हो रही है, आप उसको ड्रैग करके रेजोनेट कर रहे हो, उन चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर दो। जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो उनको पहले बंद कर दो। सेकंड, की प्रॉपर नॉलेज लिए बिना आप अपनी इल्यूजन को इंट्यूशन समझ रहे हो, ये दो गाइडेंसेस यहाँ पे है। और इवन अगर इस रीडिंग को, इस ग्रुप को आपने सिलेक्ट किया हुआ है और पिक्चर देख के सिर्फ आपने सोच लिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो मेरा मैरिज भी ट्विन फ्लेम होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पिक्चर जब मुझे आया था, जब ये पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया था, तभी भी मुझे ट्विन फ्लेम की कोई भी मैसेज नहीं था। ये सिंपली एक इमेज है जो आपको इंट्यूशन आपको अगर गाइड कर रहा है तो आप इस ग्रुप की तरफ जा सकते हो, सो दैट कि यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस होगा, ठीक है। यस, सो विल स्टार्ट। प्लस यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है। सो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें नहीं होगा। तो अगर नहीं हो रहा है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग लो, पर्सनल सर्विसेज लो, पर्सनली अपने लिए गाइडेंसेस लो, डिज़ाइन गाइडेंसेस को लो, ताकि आपके लाइफ में क्लैरिटी आए। बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा हुआ है जो जनरल रीडिंग को अपने लिए मान के कि हाँ मेरा इंट्यूशन बोल रहा है और यही मेरे लिए रीडिंग है, सो बहुत टाइम तक वो इल्यूजन में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो अपने लिए पर्सनल सेशन भी आप ले सकते हो ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। और अगर इंट्यूशन वाइज आप नहीं जाना चाहते तो आपकी बर्थ डेट वाइज आप जा सकते हो, एटलीस्ट वहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट वे में मिलेगा गाइडेंसेस, ठीक है। अगर प्रॉपरली इंट्यूशन का फॉलो कर रहे हो तब आप डेफिनेटली देख सकते हो, उससे आपकी इंट्यूशन ग्रो होगी। चलिए आपकी ओवरऑल मैरिज लाइफ यहाँ पे देख लेते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 के ओवरऑल मैरिज लाइफ के लिए क्या गाइडेंसेस है? ओके, पहला कार्ड है 4 ऑफ कॉइन्स, द चैरियट, द क्वीन ऑफ कॉइन्स, स्ट्रेंथ रिवर्स में, 6 ऑफ कप्स, द सन एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो हेल्थ के रिलेटेड कोई एक सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर आप हेल्थ के रिलेटेड कोई एक सेक्टर में हो सकते हो, आप दोनों हेल्थ के रिलेटेड, यानी कि डॉक्टर हो सकते हो, दोनों ही हीलर हो सकते हो, दोनों ही कोई ऐसी प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, डाइटिशियन हो गया, कुछ ना कुछ आप हेल्थ के रिलेटेड आप कर रहे हो। ओके, आप और आपके पार्टनर में से किसी ने एक बहुत बड़ा फेल्यूर को देखा है, बहुत बड़ा बैकस्टैबिंग को देखा है, या बहुत बड़ा चीट को देखा है, बहुत बड़ा डिफीट को देखा है अपने लाइफ में आपसे मिलने से पहले। ये बातें आप शादी के बाद, मैरिज में आने के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद ये बातें आप शेयर करोगे एक दूसरे के साथ कि मेरे साथ पास्ट में ये चीज़ें हुई थी।
आपकी मैरिज लाइफ तो है ना बहुत सिक्योर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सिक्योर। जस्ट बिकॉज ऑफ का आपको जो पार्टनर है या आप दोनों भी हो सकते हो, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी को कैरी कर रहे हो कि केयरिंग है यहाँ पे, प्रोटेक्शन है यहाँ पे, कि आप मेरा हस्बैंड है, मेरा वाइफ है, मेरा पार्टनर है। तो बहुत यहाँ पे सिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है, बहुत यहाँ पे एक अपनापन की एनर्जी आ रही है। तो जैसे मैरिज के बाद आप सिक्योर हो, ठीक है। जो भी आपके करियर में इश्यूज चल रहे, जो भी आपके हेल्थ का इश्यूज चल रहा है, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रही है, करियर में इश्यूज चल रही है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप मैरिज के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि आपके पार्टनर का सपोर्ट यहाँ पे है। कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों पास्ट लाइफ में भी या तो लवर्स थे, या तो सिबलिंग्स थे, या तो फ्रेंड्स थे, कुछ ना कुछ थे, बट शायद शादी नहीं हो पाई थी। तो इस लाइफ में आप दोनों की शादी हो रही है। यस, डेफिनेटली। कुछ लोग, बहुत रेयर एनर्जी इस ग्रुप में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। यस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, बट आपकी शादी पास्ट लाइफ में नहीं हुई थी। तो इस लाइफ टाइम में आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे एक दूसरे की तरफ, कि मैरिज हमारा यहीं पे हो। बहुत आप स्ट्रिक्ट रहोगे इस चीज़ को लेके। सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आ रही है। जो स्ट्रगल आप पहले अकेले हैंडल करते थे, अब आप मिलके हैंडल कर रहे हो, तो स्ट्रगल यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रही है। बातचीत की वजह से बहुत सारी हीलिंग, आप एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे। मनी अर्न करता हुआ भी दिखाई दे रहे हो, साथ ही साथ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि इमोशनल एक सपोर्ट है। अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ पे उनकी एंसेस्टर्स, उनके पेरेंट्स, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी हेल्प से मैरिज का एंसेस्टर्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आपकी एंसेस्टर की हीलिंग हो रही है यहाँ पे, जिनकी वजह से वो आपकी मैरिज में, आपकी टुगेदर, आपकी यूनियन में वो मदद कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे शिव जी के भक्त हैं, तो आप अगर शिव जी को जल अर्पण कर रहे हो, दूध अर्पण कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, और चाहते यही हो कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर से मिल जाओ, शादी हो जाए, ये सफ़र अब अकेले नहीं, आप दोनों मिलके तय करो, तो उनके आशीर्वाद भी है। नाग देवता, अगर आप नाग देवता की भी पूजा कर रहे हो, तब उनकी भी आशीर्वाद यहाँ पे है। कुछ लोगों की ये जो रिलेशनशिप है, थोड़ा सा डिस्टेंस प्लेस से आने वाली है, सेम सिटी से नहीं। कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से भी आ सकती है, यानी कि शायद उनका ओरिजिन यहाँ से हो, बट वो काम की वजह से वहाँ पे प्लेस्ड है। बट यस, थोड़ा सा डिस्टेंस में से ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा। कुछ लोगों की अबंडेंस और लक फैक्टर इंक्रीज हो रही है मैरिज के बाद। और ये रिलेशनशिप में भी जब आप आओगे, या फिर मैरिज के पास में जब आप आओगे, तब भी आपकी जो अबंडेंस है, जो लक है, जो लक फैक्टर है, वो चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा मैसेज आ रही है कि आपका पार्टनर जो है, और जब आपको पहली बार मिलने के लिए आएगा ना, मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रही है कि शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं उसको पहचानूंगा कैसे, या मैं उसको पहचानूंगी कैसे। तो वो जब भी आएगा या आएगी, या जो भी है, वो 4 व्हीलर में आ सकते हैं, 2 व्हीलर में आ सकते हैं, बट बहुत बहुत एलिगेंस वे में वो आएंगे, और आपको फ्लावर्स ऑफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छे वाले फ्लावर्स आपको ऑफ़र कर सकते हैं, और वो फर्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर बहुत अच्छा छोड़ेंगे। ये मुझे एक गाइडेंस आ रही है। आपकी मैरिज लाइफ ओवरऑल जो है ना, वो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि अगर आप में ज़्यादा सैडो सेल्फ की एनर्जी है, ज़्यादा गुस्सा करना, ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, या लोगों से ज़्यादा अफेक्टेड हो जाना,
ड्रिंकिंग ज़्यादा हैबिचुएटेड होना, स्मोकिंग ज़्यादा हैबिचुएटेड होना, कोई ना कोई एडिक्शन में रहना, अगर ऐसी चीज़ें हैं ना तो आपकी पार्टनर आने के बाद आपकी हैबिट्स जो है वो छूट जाएगा आपसे, बहुत अच्छे से आप सात्विक लाइफ जीने वाले हो। और अगर जो रीडिंग आप देख रहे हो आप में अगर ऐसी एडिक्शंस हैं तो आपकी पार्टनर के आने की वजह से आपकी एडिक्शंस छूट जाएगी, जो बैड हैबिट्स है वो छूट जाएगी। अब देखते हैं आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी है। ग्रुप नंबर 3 के पार्टनर की पर्सनालिटी कैसे है। यहाँ पे कुछ लोग ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं या फिर वहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे 2 टाइप का डिवाइड हो गया है। कुछ लोगों की पार्टनर बहुत अलग टाइप के हैं, वहीं पे कुछ लोगों की पार्टनर बहुत अलग टाइप के। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत सुलझे हुए दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, उन बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल दिखाई दे रहे हैं। रिचुअल परफॉर्म करना, प्रैक्टिसेस करना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। वहीं पे कुछ लोग फाइटिंग करना। मुझे यहाँ पे 2 कैरेक्टर का नाम सजेस्ट हो रहा है, एक तो जैसे गांधी जी, दूसरा भगत सिंह जी, है ना। दोनों का मोटिव सेम था भले ही, पर दोनों का वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ बिलीविंग अलग अलग था। एक ने अहिंसा का मार्ग चुना था और दूसरे ने हिंसा का मार्ग चुना था। कि एक ने बोला कि कोई कुछ करता है तो सामने से हम जवाब नहीं देंगे, हम शांति से उस चीज़ को जाने देंगे, माफ़ कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे। एक ने बोला कि अगर तुम मुझे मारते हो तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं भी तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे वैसे 2 पर्सनैलिटी में स्प्लिट हुआ है। कुछ लोगों की लाइफ पार्टनर ऐसे है, कुछ लोगों की लाइफ पार्टनर वैसे है। समझ में आया। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकेंड सोल है, कुछ लोग बहुत शांति प्रिय है, बहुत पीसफुल है, लड़ाई झगड़ा नहीं उनको पसंद है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कैंडल मेडिटेशन करते हैं, भगवान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, पीसफुल सोल है। और आपकी लाइफ में वो आते ही पीस को, पहला चीज़ यही है कि वो पीस को ऐड करेंगे। प्लस जब आपसे मिलेंगे तो फ्लावर के साथ साथ, एलिगेंस के साथ साथ, पीस के साथ साथ वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हु आर यू। वो जो होता है ना स्पिरिचुअलिटी में, हु एम आई, तो वो क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं। वहीं पे कुछ लोग जो हैं बहुत, जैसे यहाँ पे रिबेल की एनर्जी है ना, रिबेल की एनर्जी में है। पार्टनर के तरफ से और क्या मैसेजेस है। जब आपकी पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, उनका पर्सनालिटी ऐसा है कि जैसे वो आपके क्लोजर देने में आपकी मदद करेंगे। कहीं पे कोई पजल छूट गया था, कहीं पे कोई चीज़ें रुक गई थी, लाइफ, करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो गया, पास्ट की कोई मेमोरीज हो गया, पास्ट की कोई करियर में डिफीट आपको मिला है, जो भी आपके लाइफ में वेस्ट की एनर्जी है और जिसकी वजह से आप अपनी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो वो जब आएंगे ना, वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, किस तरह से चीज़ों को क्लोजर देते हैं, किस तरह से चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। एक टास्क को लो, उसको कंप्लीट करो, फिर जंप करो दूसरे टास्क में। ऐसे अननेसेसरीली जंप मत करो, ये आपको सिखाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा है कि जब वो आएंगे तो आपको बोलना सिखाएंगे। आप अगर चुप होके सब चीज़ें सह जा रहे थे लाइफ में, कोई मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सह लूँगा, तो वो आने के बाद आपको सिखाएंगे कि जवाब कैसे देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कैसे देते हैं, चुप नहीं रहना। जहाँ पे आप सही हो वहाँ पे आप बोलो कि मैं सही हूँ, सामने वाला सुने या ना सुने, आप अपना स्टेटमेंट रखो और वहाँ से निकल जाओ। ये क्वालिटी आपको सिखाएंगे। कुछ लोगों के आने की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होगी। कुछ लोग कोलैबोरेशन करना सीखेंगे, मतलब मिलके कैसे काम करते हैं, मिलके कैसे मदद लेते हैं, मिलके कैसे मदद करते हैं। और क्या मैसेज है।
ग्रुप नंबर 3 के पार्टनर की तरफ से बहुत सारे मैसेज आ गए। चलो हम ये सारे मैसेज ले लेते हैं। सो क्लोज़र, मैंने अभी क्लोज़र की बात की, राइट, अभी क्लोज़र की बात की। वही आपको सिखाएंगे, खुद से प्यार करना सिखाएंगे, खुद से नफ़रत नहीं, खुद से प्यार करो, खुद से सीखो, खुद से आगे बढ़ो, खुद की केयर करो, खुद की हेल्थ की परवाह करो, खुद लाइफ की जर्नी को एंजॉय करो, नई बिगिनिंग को क्लेम करो। ये सारी चीज़ें तुम करो और यही चीज़ें सिखाएंगे वो आके। आपको स्टार के साथ, मून के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कराएंगे वो। गुड लक तो आपकी लाइफ में वो ला ही रहे, क्योंकि गुड लक मैंने पहले भी बोला था, आपकी लाइफ में गुड लक भी आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड से ही मुझे दिखाई दे रही थी गुड लक है। और अगर आप पीछे देखो तो कितना सुंदर सा मैसेज है, कमिटमेंट। वो आपके लिए कमिटमेंट लेके आ रहे, कंपैशन लेके आ रहे, फिर से लाइफ पर्पस की एनर्जी लेके आ रहे। वो आपके लिए बेसिकली यही सारी चीज़ें ला रहे हैं, उनकी मैसेज यही है। मेरे आने की वजह से जस्टिस भी तुम्हारे लाइफ में आएगी, बैलेंसिंग भी आएगी तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारा लाइफ पर्पस भी तुम्हें समझ में आएगा, दया करना, कंपैशनेट, काइंडनेस तुम्हारे में आएगा। और मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा कमिटमेंट लेके आ रहा हूँ, रिश्ता लेके आ रहा हूँ। मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी चाहिए, मुझे इस रिश्ते को निभाना चाहिए। और आपका जो पार्टनर है ना, वो हमेशा आपको किंग या फिर क्वीन की तरह देखेगा। बहुत हद तक चांसेस है कि वो आपको हमेशा ये जो क्राउन का सिंबल है वो दिख दे। व्हाट्सएप में अगर आप चैट करो, कहीं पे अगर आप चैट करो तो वो आपको क्वीन दिखाए या फिर किंग दिखाए, तो आप उसके लिए किंग हो या आप उसके लिए क्वीन हो। वाह, आपका पार्टनर बहुत इंस्पायरेशन से भरा हुआ है। मतलब वो बहुत बहुत इंस्पायर करता है दूसरों को, सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ नहीं, वर्ड से भी, अपनी इंटेंशन से भी बहुत हद तक वो लोगों को मोटिवेट करता है। देयर इज़ चांसेस कि कुछ लोगों के पार्टनर, जब आपका रिश्ता तैयार हो जाएगा, शादी का डेट्स वगैरह फिक्स हो जाएगा, तो जब ऐसे जैसे फर्स्ट मीटिंग में वो उन्होंने आपके लिए फ्लावर्स लाए हैं, उस तरह से वो आपके लिए क्राउन भी ला सकते हैं, ठीक है। और हर एक सेलिब्रेशन में भी वो आपको क्राउन दे सकते हैं गिफ्ट में। मुझे एक गाइडेंस ये आ रही है, नाइस। और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, आखिरी मैसेज हम देखेंगे, फिर हम चार्म्स के थ्रू फिर से रोमांस। वाह, अरे वाह, विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। अगर अगले कुछ वीक्स में, कुछ हफ्ते में आपकी शादी फिक्स हो रही है आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर से, जो कि हो रही है, और ये सबके लिए नहीं है। सो क्योंकि इसमें बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी है, तो सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। जिनका भी हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। इससे भी आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, लोगों का भी ट्रस्ट बढ़ेगा और आपको खुद का भी ट्रस्ट बढ़ेगा कि जो चीज़ आप देख रहे हो उसमें एक्चुअली सच्चाई है, उसमें रियलिटी है। ट्विन फ्लेम की जर्नी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे यिंग एंड यांग की जर्नी दिखाई दे रही है, जो कि ट्विन फ्लेम को ही माना जाता है। और क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से? एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ, एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों की टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन भी आपके एंजल्स कर रहे हैं। लेट गो। पास्ट का कोई चीज़ें हैं जो आप अभी तक होल्ड करके बैठे हो, उसको लेट गो करो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आस्क हेल्प फॉर अदर्स। अगर आपको चाहिए तो आप कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई ऐसा पर्सन जिनसे आप मदद ले सकते हो, बिल्कुल लो। अपनी इंट्यूशन की सुनो, ट्रस्ट करो इस प्रोसेस पे। कुछ लोगों को मदर अर्थ को हीलिंग सेंड करने की ज़रूरत है या मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो अपने घर में अगर पेड़ पौधा है उनकी सेवा करो, नहीं है तो लाके घर में रखो और उनकी सेवा करो। प्रेयर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर कुछ लोगों को ट्विन हार्ट मेडिटेशन पता है तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन आप कर सकते हो। डॉल्फिन स्पिरिट यहाँ पे दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो डॉल्फिन स्पिरिट लव के एंगल से आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो आप डॉल्फिन स्पिरिट के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। और जो लोग भी डॉल्फिन स्पिरिट को हाल फिलहाल में देख रहे हो, तो उनसे क्या मैसेज है, बहुत ही जल्दी एक वीडियो उसके ऊपर भी आएगा।
और दूसरे जो भी एनिमल स्पिरिट्स है, एंजल नंबर्स है, वो आप क्यों देख रहे हो वो भी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। मैं उसको बीच बीच में अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, बेल आइकन को हिट करने की ज़रूरत है, और आपको अप टू डेट मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी मैसेज आपके लिए होगा, जो भी वीडियो आपके लिए होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने पॉपअप होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है। चार्म से मैंने ऑलरेडी निकाल दिया था। फिर से आपके पार्टनर आपको एकदम किंग की तरह या फिर क्वीन की तरह रखेंगे। आपके साथ बहुत अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट करना उनका एक बहुत बड़ा सपना है, वो करेंगे। उनके लाइफ टाइम में बहुत सारी ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करेंगे, बहुत सारे अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे। आपके लाइफ को एक उड़ान देना, एक छलांग देना उनका एक बहुत अच्छा मकसद है। बहुत काइंड एंड कंपैशनेट से भरे हुए हैं आपके पार्टनर, और ओवरवेलमिंग एनर्जी से भी भरे हुए हैं। यू विल फील इंस्टेंट कनेक्शन विथ दैट पर्सन, नॉट ओनली उनके फेशियल एक्सप्रेशन से या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं, उनके ऑरा इतना अच्छा है, आप उनसे फर्स्ट मीटिंग में ही कनेक्शन फील करोगे। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल करने के लिए डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। मनी हीलिंग रिचुअल ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।